कशिश जी। आधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, धामवास करते हुए जितनी भी प्रतिकूलताएं आती हैं, क्या वो प्रारब्धवश आती हैं या फिर परीक्षा रूप में? और कई बार एकदम बलहीन हो जाता हूँ। गुरुदेव कृपा करके इस अदम को मार्गदर्शन करें। प्रतिकूलता का आदर देते हो तो प्रतिकूलता अपना प्रभाव दिखा रही है। प्रतिकूलता आज तक हमें समझे में नहीं आया कि किसे प्रतिकूलता कहते हैं। पूरा जीवन कष्ट में ही रहा है। 4-4 6-6 दिन भोजन भी नहीं मिला है। गंगा किनारे बड़ा हमारा लक्ष्य प्रभु रहे, इसलिए प्रतिकूलता हमारे सामने समझे में नहीं आया कि किसे प्रतिकूलता कहते हैं। ये जरूर है कि मेरे प्रभु जैसे रख रहे हैं वैसे मैं रहना चाहूंगा और उसी में राजी रहूंगा। अनुकूलता प्रतिकूलता शब्द का प्रयोग ही हटा दीजिए, तभी समतुलता में पहुंचोगे। समतुलता दंपति रस समतुल, तभी प्रिया। अब इसका चिंतन करोगे, क्यों क्या उसका महत्व रखोगे। ये जादू का भूत है, अगर इसका महत्व रखा तो सामने खड़ा रहेगा। अब महत्व तो कोई है नहीं। क्या अनुकूलता क्या प्रतिकूलता, राधा 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 राधा, खत्म। अब अगर उसका निर्णय करोगे कि प्रारब्ध से है कि कर्म से है, तो फिर उसके लिए विवेक की आवश्यकता पड़ेगी और ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप प्रतिकूलता का अनुभव कर रहे हो तो तुम्हारे कर्म से ही वो आती है। प्रभु क्यों प्रतिकूलता? माँ अपने बच्चे को प्रतिकूलता देगी क्या? कभी ऐसा सुना है कि माँ ने अपने बच्चे के लिए विधान किया कि वो प्रतिकूल दंड भोगे? नहीं। दूध पी, हमें इच्छा नहीं, थप्पड़ मारूंगी। नहीं नहीं, हमारी इच्छा नहीं। अच्छा, वो खिलौना तुम्हें देंगी। प्रलोभन भय, अगर दोनों चीज माँ दिखाती है तो तुम्हें दूध पिलाने के लिए, तुम्हें बाथरूम ले जाकर नहाकर श्रृंगारित करने के लिए, हमारे भगवान तुमको उत्तम गति देने के लिए ही सारी व्यवस्था करते हैं। अगर आप प्रारब्ध शब्द उच्चारण करेंगे तो ज्ञान मार्ग हो जाता है, और अगर आप प्रभु का विधान मानेंगे तो भक्ति मार्ग होता है। और भक्ति मार्ग वही शरणागत अपने प्रभु के विधान को हंसकर स्वीकार करता है। जोई जोई प्यारो करे सोई में, ज्यो ज्यो राखत हो त्यो तो रहियत हो हरि। श्री स्वामी हरदास जी। ये हमारा प्रश्न क्या बनता है? ये मार्ग ऐसा है, जब दिल दिलवर को दे दिया तो दिल की बातें क्या करना। दिल तो दिलवर को दे दिया। आप जैसी भी परिस्थिति में रखो, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा देखना चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये भगवत मार्ग है, अपनी हस्ती को अपने अस्तित्व को मिटा दे। साधारण बात नहीं है भक्ति मार्ग, असाधारण मार्ग है। मुझे लगता है कि उसकी तरफ देखे ही ना। क्या अनुकूलता प्रतिकूलता है भगवान जाने, हमें तो चलना है राधा राधा राधा। तो मार्ग तय करते हुए चले जाओगे, मार्ग अनुकूल है कि प्रतिकूल, फिर खड़े हो जाओगे, फिर नहीं चल पाओगे। यहाँ हर सूल फूल बन जाता है भगवत मार्ग के पति को, और संसार में हर फूल सूल बन जाता है भगवत विमुख चलने वाले को। तो हम अगर सूल देखकर रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। पैर रखो फूल हो जाएगा वो। समझ रहे ना? क्या प्रतिकूलता है? मुझे तो आज तक प्रतिकूलता ही समझ में नहीं आई। दोनों किडनी फेल है, मान कष्ट है, सब क्या प्रतिकूल। प्रेम मार्ग का पथिक अगर पीड़ा प्रहरण अपमान तिरस्कार का चिंतन करे तो फिर प्रेमी कैसा? ये तो हमारा पुरस्कार है, इस मार्ग में चलने वाले का पुरस्कार है। प्रेमी को पुरस्कार भी मिलता है, उसको थोड़ी लगता है बुरा, थोड़ी लगता है। ये हमारा पुरस्कार, पुरस्कार मिलता है तो अच्छा लगता है ना। हाँ, तो हमें कोई गाली दे, कोई अपमान करे, कोई तिरस्कार करे, हमें अच्छा लगता है। हम इसी योग्य हैं। नाथ, ये तो आपकी कृपा है कि आपने स्वीकार कर लिया, मैं तो इसी योग्य। और भगवान परीक्षा क्या लेंगे? अपने बच्चे की परीक्षा ली जाती है, वो सब कुछ जान रहे हैं, तैयारी करवाई जाती है। जैसे पहलवान है ना, तो कुश्ती में ऐसे मारा तो ऐसे वो, तो अब वो हजारों बार वही मारेगा। ऐसा कच्चा नहीं छोड़ेगा कि तुम अखाड़े में जाओ, तुम्हारे वहां यहाँ एक हाथ मारे तुम गिर पड़ो। हजारों बार वही मारेगा। और जब हजारों बार मारने पर वहां सुन्न हो जाएगा ना, मजबूत हो जाएगा ना, और ऐसे मारने पर कोई असर नहीं होगा ना, तो वो दूसरी जगह देखेगा कि अब कहां से कमजोर है। जहां से कमजोर वहां से पक्का बना देगा। और जब पहलवान हो गया तब अखाड़े में इनाम के साथ घोषित करके युद्ध करने के लिए वो ताल ठोक देता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को संपूर्ण संसार का विजयी बना देते हैं। अब चले हो तो फिर
अब ये सोचो कि हमें आर्मी में भर्ती होना है लेकिन दौड़ना नहीं है, हमें कूद नहीं, हमें निशान, हमें गोली से भय लगता है। घर में बैठो, फिर आर्मी में कैसे चले जाओगे? ये भगवत पार्षद मार्ग है। क्या अनुकूलता, क्या झाड़ू लगाओ, दोनों में अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों। बढ़ो आगे प्रभु के। क्यों नहीं, इस निर्णय में पड़ोगे तो पीछे हट जाओ, क्योंकि अभी इतना अध्यात्म बल नहीं आया है। बस राधा राधा। अब गर्मी हो या सर्दी, आप हमसे मिलने को ठाना ना, आपको खड़े रहना पड़ा ना, लाइन में आना पड़ा ना। आपको ये सब दिखाई दिया क्या? आपको ये दिखाई दे रहा है केवल कब हमें हाँ हो और मैं अंदर जाके दर्शन करूं। अगर आपसे कोई पूछे यार कितने समय से तुम लगे हो, कल आके नंबर लिखाया, फिर आकर के इतने खड़े, तुम्हें कष्ट नहीं होता? पागल, कष्ट है। हमको तो दर्शन, तो हमको जाना है श्री जी के पास दर्शन करने। अब मारो पीटो, हम रुकने वाले नहीं हैं। अभी कहते "ए, चलो पीछे खड़े हो, वहां खड़े हो", तो आप नक्शा थोड़ी दिखाओ, जी 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 अभी, हाँ ठीक, अभी नहीं, सबके बाद तुमको ले चलेंगे। हाँ हाँ, आशा में तुम खड़े हो तो तुम्हारे सामने हमारा रूप होगा। बस अभी, अभी मिलने वाले हैं, अभी मिलने वाले हैं। वो तो जाके देख रहे हैं, पर तुम्हारा हृदय भी देख रहा है, तुम्हारा मन भी देख रहा है, जब तुम इंतजार में खड़े हो। ये अध्यात्म मार्ग है। प्रियालाल से मिलने के लिए नेत्रों में प्रियालाल, हृदय में उनका प्रेम आनंद, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य वो दे देते हैं। मुझे लगता है सही ढंग से चला जाए। क्यों? रिंकी उपाध्याय जी लुधियाना से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब 3 दिन का अपवित्र अवस्था होता है तो अमनिया की थाली लेकर घर के मंदिर के बाहर से श्री जी को मानसिक भोग लगा सकते हैं क्या, दूर से दिखा के? हाँ, अपना तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक बात है, करना ही चाहिए, क्योंकि हम प्रसाद ही पाते हैं, तो जैसी भी परिस्थिति में हम दूर से आपको दृष्टि भोग लगा देते हैं। बढ़िया, हाँ, ठीक है। गुरुदेव भगवान, 11 माला कभी भी बैठकर करने के बाद क्या चलते फिरते माला कर सकते हैं? अरे हम तो सबसे प्रार्थना, इसीलिए हम माला की संख्या नहीं बोलते थे। हमारा सबके लिए एक ही आदेश था कि आपकी कोई श्वास भी खाली न जाने पावे। अपवित्र हो तो राधा राधा बोलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलो, पवित्र हो तो मंत्र जपो। पर देखा कि इस पर ज्यादा चल नहीं रहे हैं नए नए बच्चे। कितना मंत्र जप करते हो? जी जी, तो बस उतने में समझ, अब नियम से जपो, क्योंकि अब आज्ञा हो गई, इतना करना ही है। वो तो आज्ञा पालन करना, इसके बाद पूरा जीवन हमें प्रभु के चरणों में ही तो लगाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अधिक से अधिक जप करो, अधिक से अधिक प्रभु का सुमिरन करो। मर जी, इसमें एक और शंका आ रही है। जैसे कुछ लोग जो दुकान पे जाते हैं, ऑफिस आदि में जाते हैं, तो माला का नियम आपने जैसे बोला कि माला से करना है, तो बहुत द्वंद्वात्मक स्थिति है कि माला, वो कह रहे नहीं, काउंटर से कर हमने सकते और हैं। भी बोला है, कई बार बोला है कि एक माला करने में जैसे शरणागत मंत्र का 15 मिनट लगता है, आपने देख लिया। अब आप दुकान में बैठे हो और आप ऐसे देखे कि 10 मिनट हमने जाप किया और कोई ग्राहक आ गया तो उससे बात की, उसको निपटाया, फिर 5 मिनट कर लिया, तो 15 मिनट में एक माला हो गए। हम ऐसे अनुमान से समय के हम 11 माला कर सकते हैं। जरूर हमारा कार्य है गुरु आज्ञा का पालन करना। अब हम अपने घर से पैदल चल रहे हैं या साइकिल से चल रहे हैं या सवारी से चल रहे हैं, अब माला नहीं जप सकते, तो घड़ी या मोबाइल से समय देख लिया। अगर आप 5 मिनट जप किए, फिर इसके बाद 5 मिनट किए, फिर 5 मिनट किए, तीनों को जोड़ा 15, 15 मिनट में एक माला हो गई ना। एक माला हो गया, अब 10 रह गए। अगर आप आज्ञा पालन करना चाहो तो कोई परेशानी नहीं है। अब बहानेबाजी करना चाहो तो कोई उपाय नहीं है, ये भी बात समझ लीजिए। अच्छा, सुबह से जगने से लेकर शयन तक बहुत समय ऐसा है जिसमें आप आराम से 11 माला कर सकते हैं। माला के, बिना माला के भी समय के अनुसार कर सकते हैं आप। मर जी, तीसरे विकल्प में क्या काउंटर आदि रख सकते हैं, जैसे जेब में रख दिया हाँ उसको? हाँ, रख क्योंकि सकते, बहुत जने बिल्कुल। कह रहे थे काउंटर जैसे हाँ सो कर लिया बिल्कुल, फिर रख हाँ लिया जेब बिल्कुल में। बिल्कुल, आप रख सकते हो, रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। अंबर गर्ग जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परिवार में मुझे व पुत्र को राधा कृष्ण नाम में प्रीति है। हर समय भाव में साथ नाम जप करने का प्रयास करता रहता हूँ और किसी भगवत रूप में मन नहीं लगता, परंतु पत्नी का भक्ति भाव सभी भगवत रूपों में है। घर के मंदिर में एक ही होने के कारण भक्ति भाव में असहजता होती है। महाराज जी, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम्म, अब इसको सहज उपाय हम बता रहे हैं। जैसे पत्नी तुम्हारी, पर तुम्हारी माँ की भी वो सेवा करती है, तुम्हारे पिता की भी सेवा करती है, तुम्हारी बहन आ जाए तो उसका भी आदर करती है, परिवार के जितने सदस्य आ जाएं, पर वो तुम्हारी प्रति जो प्यार रखती है वो किसी के प्रति नहीं है। वो अगर तुम्हारी माँ की सेवा करती है, तुम्हारी बहन की, तो तुम प्रसन्न हो इसलिए करती है। समझ रहे हो ना? ठीक तुम्हें उल्टा ऐसे ही बात करनी है।
तुम्हारे प्रीतम है राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण का सारा परिवार वो है, उससे राधा कृष्ण को भी प्रसन्नता होगी, अपना कोई विरोध नहीं। वो ऐसा थोड़ी कहती कि हम तो ब्याह ही गए आपके साथ, हम किसी को की सेवा क्यों करें? तुम्हारे भाई की भी सेवा करेगी, तुम्हारे पिता की भी सेवा। इस भाव से अगर चलोगे ना, तो आपको कोई समस्या ही नहीं रहेगी। जी, अभी जैसे एक गृह प्रवेश भी होना है, दीपावली आदि का पूजन भी होता है जी। मेरे को, और किसी भाव में वो ही नहीं आता। हाँ। सिर्फ राधा राधा राधा। तो देखो, एक पूजा होती बाहर और एक पूजा होती यहाँ। यहाँ वाले सिंहासन में किसी का प्रवेश है नहीं, बाहर वाले में होने तो क्या फर्क पड़ता तो है? क्या उस पूजन में बैठकर मैं बिल्कुल वहां पे भी राधा 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 कर सकता आराम से बैठिए। देखो आप तो मान लो गृहस्थ में हो, अब जैसे हम परिक्रमा लगा रहे हैं, जा रहे हैं, तो दाहिने हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है केसी घाट में, और वहां जैसे आरती हनुमान जी की हो रही, तो खड़े हो गए, हाथ जोड़े, आधा मिनट खड़े रहे, जय राधा वल्लभ लाल, आगे बढ़ गए। समझ रहे ना? हमें कोई लेना देना नहीं है कि कोई पुण्य कोई लाभ नहीं। महाभागवत हनुमान जी की आरती हो रही है, भगवत स्वरूप है, अवहेलना थोड़ी करनी कि हम श्री जी के उपासक हैं, ऐसे ऐसे। जब एक व्यक्ति की अवहेलना नहीं करनी, वो तो महाभागवत है। हाथ जोड़ के उनमें भी हम राधा जी का ही रूप देख सकते हैं। बस बस खास बात है, जय राधा वल्लभ लाल। उनके सिवा कोई आचार्य आदेश करते, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब मेरे प्रभु हैं। तो परंपरागत अगर कोई भी पूजा पाठ घर में हो रहा है, हम उसमें अपना नाम वैसे रखें अंदर, बस और वो चलता अपना रहे। देखो, एक सिंहासन ही है, यहाँ किसी का प्रवेश नहीं, और यहाँ कोई प्रवेश करा नहीं सकता। बस झगड़ा खत्म। हाँ, बहुत उसी में सब नाच रहे हैं, कुछ और हो रहा है, हम अपने में नाच रहे हैं। जैसे हम कभी गए हैं संत समाज में, जब विरक्त वेश में जब विचरण करते थे, तो गए, अब वहां कुछ हो रहा है, अब वो हो रहा है, हम अपना चला रहे हैं, और हम भी झूम रहे हैं, सब विरोध भी नहीं है, सब समझ रहे हैं हमारी समाज, हमारी समाज अलग चल रही। उपासक बहुत चतुर होता है, रामई भजई ते चतुर नर, कहीं झगड़ा नहीं, कहीं विरोध नहीं। अब अगर इसी बात को आप ना समझ पाएंगे, तो पति पत्नी में विरोध, विरोध भक्ति नहीं सिखाती है, भक्ति में विरोध नहीं, सब आनंदित रहो, हम कष्ट सह सकते हैं आप, और वो चीजें लाके दो जो पत्नी को पूजा में आवश्यक है, जो अपनी वो पूजा में पसंद करती, अपनी पूजा नहीं, उसकी पूजा में सहयोग करो, और अपने आराध्य देव में स्थित रहो, आनंद आ जाएगा। कोई सब फसाओ नहीं, क्योंकि सब रूपों में मेरा प्रभु ही है, मैं जानता हूं। फिर वो नहीं जानती, वो अपने भाव में रहे, उसको दे रहे, हम अपने ही प्रभु को दे रहे, दूसरा कोई है नहीं। रूप कितने बदल लो, छुआ छुपी का खेल जानते हो ना, बस प्रभु हमारे साथ वही खेल रहे हैं। ऐसे ऐसे रूप बना के आते कि अब पहचानो, अब पहचानो, तो भक्त का बस यहाँ तू ही तू है, तू ही, हाँ तू ही तू है, जीत गया, जीत गया। और अगर ये नहीं हो, ये नहीं हो, तो आउट हो जाओगे खेल से, फिर अध्यात्म में चलना मुश्किल पड़ जाएगा, राग या द्वेष हो जाएगा, इसलिए सावधान रहिए। सागर जी, राधे राधे। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि नाम जप करते समय जब मन प्रभु से दूर भागने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जहां भाग के जा रहा है, वो कोई वस्तु होगी, व्यक्ति होगी, स्थान होगा, इतने में तो भाग के जाएगा, वो प्रभु ही है, ऐसा भावना कराने लगो, वो भी भजन बन जाएगा। या इसका एक स्वभाव है, जहां भाग के जाओ, तुम जान जाओ तो लौट आएगा, देख ले, तुम्हें लौटालना नहीं पड़ेगा, मन को लौटालना नहीं होता, जहां जाता है तुम केवल जान भर जाओ, अरे भाग के गए, तुरंत आ जाएगा, देखना तुरंत आ जाएगा। ये इतना डरपोक भी है, क्योंकि तुम्हारे बल से ही बलवान है, जहां जाए फिर उसे लगाओ, और जहां आप लगे जाना कि अब हमें अवसर, फिर भाग जाएगा। बार बार इसी को लगाना अभ्यास कहते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करते रहोगे तो फिर चित्त कहीं जाएगा ही नहीं। डरना नहीं है, घबराना नहीं, ये अभ्यास करना है। जहां जहां मन जाए वहां वहां अपने प्रभु को देखना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि में जब सृष्टि नहीं थी तब मैं ही था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, और बीच में जितनी सृष्टि वो मैं ही हूं। बस उनकी बात मानकर हमें भगवान नहीं दिखाई दे, लेकिन किसी वस्तु का चिन्ह इसमें, किसी व्यक्ति का, किसी वो सब भजन बन जाएगा, उसका आपको फल मिलेगा, भगवदानंद की प्राप्ति होगी। समझ रहे ना? महर्षि, आप दूरदर्शन में डायरेक्टर हैं, DD1 आता था ना पहले महाराज जी, जी। उसमें जी। तो उसमें ही महाराज जी डायरेक्टर हैं। तो आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, 5-6 महीने हो गए राधा वल्लभ श्री हरिवंश कर रहे हैं, मैंने अभी 1-2 बार और आने के लिए बोला है महाराज जी। एक माला श्री जी का लाके पहना दीजिए, खूब नाम जप कीजिए। देखो, हम तुम्हें ऐसे दूरदर्शन में ले जा रहे, जा तो आप परिचय ही ले दर्शन का, उसी दर्शन से तृप्ति होगी। ला
आप खूब नाम जप कीजिए, श्री जी के आश्रित रहिए, संसार का भी सुख देख लिया, प्रभु की तरफ भी बढ़ो, जिससे अपना मनुष्य शरीर व्यर्थ न जाए। जब से आपको मान लिया है ना, बस तब आपका ही वो कर रहा हूँ। राधा वल्लभ की हरवंश और राधे राधे। आईएएस की पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें क्लियर हो गए हैं। अभी ट्रेनिंग जो आईएएस अधिकारी कलेक्टर वगैरह बनते हैं तो अभी मतलब पिछले साल ही इन्होंने क्लियर किया है, तो मतलब आगे की जर्नी अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो अभी बहुत अच्छा, प्रयासरत रहो और कुछ नाम भी जप करते रहो। क्या है, नाम जप करने हमारी उन्नति में जो बाधक होते हैं अशुभ कर्म होते हैं। अगर हम नाम जप करेंगे तो अशुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे, तो हमारी और उन्नति होगी, लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, सेवा करने का मतलब हाँ, अब वो तो ठाकुर जी की इच्छा के अनुसार है। धन्यवाद। आपकी तस्वीर बनाई है इसलिए इसने बनाया अच्छा, बना के लाई आज अपनी मम्मी पर बहुत प्रशंसनीय बनाई। हाँ, मतलब इतनी सफाई से बहुत लोग भी याद करके आइएगा। और राधा राधा नाम भी लिखा है, बहुत प्रणाम है। तो आप भी नहीं आई हम तो बैठे ही, आप रख लो ला आपको। अच्छा नहीं